अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये है सुबह का टाइम और ना हस्बैंड बच्चों को छोड़ने स्कूल गए थे और जब वापस आए ना तो उनके हाथ में मछली थी। मैंने कहा मछली क्यों लेके आ गए? कहते मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं फ्राई मछली खाऊं। तो जब इसको धोने की बारी आई तो हमेशा जो है ना हस्बैंड मुझे वॉश करके देते हैं। मैंने कभी खुद से मछली नहीं धोई थी, लेकिन आज उनको याद आया घर आके कि मेरे हाथ पे तो चोट लगी हुई है। उनके हाथ में ना थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज मैं धो लेती हूँ। अच्छा, शादी से पहले ना मछली के नाम से भी मैं ऐसे भागती थी ना, मुझे इतनी स्मेल आती थी। तो मैं ना अपने अब्बू से इतना लड़ती थी कि आप क्यों लेके आते हैं और मैं खाऊंगी भी नहीं, और मुझे जो है ना आप किसी भी बर्तन को भी यूज़ नहीं करना। लेकिन देखें, शादी से पहले की ये सब बातें होती हैं, शादी के बाद तो अब मैं जो है ना मछली बड़े शौक से खा रही होती हूँ। अच्छा, मछली जब भी आपने लेनी है ना तो आपने अगर फ्राई लेनी है ना तो देखें इसके ना हमने बीच में से कांटा निकलवा देते हैं, और ना नमक बिल्कुल नहीं लगवाते हम। अगर नमक लगवा के आप मछली ले लेंगे ना, इतना नमक कर देते हैं वो लोग कि मछली का टेस्ट ही खराब कर देते हैं। तो हम हमेशा पहले ही बता देते हैं कि आपने नमक वगैरह कुछ नहीं लगाना, हम खुद लगाएंगे। अच्छा, वैसे तो ना धनिया और जीरा जो है ना जैसे ही मैं लाती हूँ ना उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ थोड़ा सा। बाकी जो है ना मैं बाद में करके रख लूँगी, अभी मछली के लिए तो कर लेती हूँ ना। तो हल्का सा जैसे इसको ड्राई रोस्ट करना है और फ्लेम को ना आपने स्लो पे करना है। और अब मैंने क्या किया है, फ्लेम बंद कर दिया और बंद फ्लेम पे ना मैंने अजवाइन डाली है, आधा टेबल स्पून जो है ना अजवाइन शामिल कर दिया और उसको भी रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि फ्राई पैन ना अभी गर्म है। तो बस गर्म फ्राई पैन में ही ना इसको हमने अजवाइन डाल के उसको रोस्ट कर लेना है। अच्छा, मछली को जब भी आपने मसाला लगाना है ना तो क्या करना है, आपने जो है ना हमेशा बड़ा बर्तन लेना है। ठीक है, गहरा बर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन खुला बर्तन होना चाहिए। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक। इसके अलावा मैं डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, और जो हमने ये मसाला बनाया है ना धनिया, जीरा और अजवाइन का, ये भी डाल देंगे। इसको ना हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया था और ये शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ब्लैक पेपर चला जाएगा और साथ इसमें मैं डाल दूंगी बेसन। आधा कप मैंने बेसन लिया है, तो जितनी ज़रूरत होगी ना उतना डालती रहूंगी थोड़ा थोड़ा करके। आधा कप ले लिया मैंने बेसन, और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के ना कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, मैंने 2 किलो मछली ली थी तो उसके हिसाब से मैं मसाला आपको बता रही हूँ। और नमक और मिर्ची वही आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी इमली जो है ना उसको भिगो के पानी में रख दिया था, गर्म पानी में, वो डाल दूंगी। जल्दी जल्दी से काम किया है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और ना सुबह सुबह में ना हस्बैंड अभी तो मछली लेके आए थे, मैंने कहा तो ये रात को जो है ना डिनर में बनेगी, तो अभी मसाला लगाऊंगी तो फिर जो है ना रात तक जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा मैंने 4 हरी मिर्चें लेके ना उनका पेस्ट पानी थोड़ा सा डाल के ना पेस्ट बना लिया था, वो भी डाल दूंगी। और इन तमाम मसालों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। जब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मछली की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ्राई मछली की। अगर आप इस मछली की रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे ना तो परफेक्ट जो है ना मछली आपकी फ्राई मिलेगी, बिल्कुल जिस तरह मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल इसी तरह की मछली आपकी तैयार होगी। अच्छा, मैंने ना 5 से 6 नींबू लिए थे क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के थे। मैंने नीचे से ना अपने ही जो है ना ग्रीन बेल्ट से उधर से ही तोड़े थे, तो वो छोटे-छोटे थे तो उसका रस जो था कम था, तो मैंने 5-6 ले लिए थे। आपके पास अगर बड़े साइज़ के हों तो 2 से 3 ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने ना येलो फूड कलर जो है ना वो डाल दिया है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाला था येलो फूड कलर, क्योंकि हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसलिए लास्ट में करके अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस मैंने मसाला वगैरह लगा के रख लिया था और मुझे होता है जल्दी जल्दी से सारे काम खत्म हो जाए अजलान के आने से पहले, और अजलान आ गया है तो उसके साथ ना थोड़ी देर मुझे लेटना होता है। वो कहता है बस मम्मा मेरे साथ लेटेंगी तो फिर मैं सोऊंगा। अच्छा, लेटे हुए ना अभी थोड़ा सा ही टाइम गुजरा था तो अरहम की आवाज़ें आना शुरू हो गई, मम्मा देखें बाहर जो है ना इतनी सारी बकरियां आई हैं। तो अरहम को ना बकरी का बच्चा इतना पसंद है ना, हर बचपन से रोता रहता है कि मुझे ना बकरी लेके दे। और मैं उसको कहती हूँ अरहम अब तो तुम बड़े हो जाओ, लेकिन अभी भी देखें अभी लेके ना मुझे कही जा रहा था मुझे अभी लेके दे। मैंने कहा कैसे रखोगे तुम? कह रहा मैं रख लूंगा, बस आप मुझे बकरी का बच्चा ले दे। पता नहीं कहाँ से इतने ज्यादा आज ना बकरी आ गई थी।
मैं खुद हैरान हो रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना, इनको हम पकड़ रहे थे, तो ये ना भाग रही थी हमारे हाथों में से, इनको शायद पहचान होगी ना कि ये मेरे साथ जो है ना नए लोग हैं। अभी तो ना अज़लान सो रहे थे, अगर अज़लान उठे होते ना तो फिर तो वो बहुत रोते कि मुझे बकरी लेके दें। अच्छा, बच्चों के साथ-साथ ना मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है बकरी का बच्चा ना। अच्छा, बच्चे जो है ना सो के उठ गए थे और ना वो ट्यूशन और अकेडमी चले गए थे, तो मैंने कहा चलिए अपनी जो है ना रात की खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने ना चटनी बनाई थी इमली की, और साथ में ना आपके साथ जो आज शेयर कर रही हूँ ना टमाटर की चटनी कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और मेरी फ़ेवरेट चटनी है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ख़ासकर जो है ना पुलाव के साथ, कबाब के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है। और ये चटनी जो है ना मछली के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके लिए मैंने ले लिए 3 से 4 जवे जो है ना मैंने लहसुन के ले लिए, और 3 रेड कलर के टमाटर लेके ना उनको कटिंग करके वो भी मिक्सी में डाल दिया। इसके बाद कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी। आपको जितनी चाहिए हो ना, जितना आपको तीखा चाहिए हो तो आप उतनी डाल लीजिएगा। इसके बाद आधा चम्मच जो है ज़ीरा चला जाएगा, थोड़ा-सा जो है इसमें अजवाइन चली जाएगी। अजवाइन से ना आपको हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है ना, तो वो लाज़मी उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है चटनी में। इसके अलावा नमक चला गया, और ना इमली जो है ना सुबह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना अब क्या किया है कि लेमन का जो है ना मैंने क्यूब बना के रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो वही डाल दिए थे थोड़ी-सी खटास के लिए ना। और पानी डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल स्मूथ सा ना पेस्ट बना लिया है, और ज़बरदस्ती जो है ना हमारी टमाटर की चटनी जो है तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं ना खाने-पीने की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मुझे बहुत कम चीज़ें जो है ना पसंद आती है, लेकिन ये चटनी ना मेरी फ़ेवरेट है। इसके बाद जब रात हो गई थी ना, तो मैंने कहा चले, हस्बैंड आने वाले थे मेरे बिल्कुल, तो जब मैं देखती हूँ ना टाइम उनका कि बस वो आ रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो मछली को जब तक मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, तो जैसे ही वो आएँगे ना तो फिर मैं खाना लगा दूँगी। तो हमारी मछली ना इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी ना, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बना था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सभी को घर में बहुत अच्छी लगी थी। ख़ासकर इसमें जो इमली और मैंने हरी मिर्चों का जो पेस्ट डाला था ना, उससे इसका फ्लेवर में ना और अच्छा हो गया था। और आप धनिया और जो ज़ीरा है ना और अजवाइन, इनको हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके डालेंगे ना, तो ज़बरदस्ती आपकी जो है ना मछली का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल जैसे बाज़ार में बनती है ना, बिल्कुल वही आपको टेस्ट मिलेगा। और मसाला ना बिल्कुल अंदर तक ल चला जाएगा कि आपने इसको ना कोशिश कीजिएगा 1 दिन पहले बना के रख लें, या फिर सुबह-सुबह बना के ना, हमें तो रात को लेट खाना होता है क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना तकरीबन 10 बजे तक घर आते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम मिल गया था मुझे ना। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हमने इसको ना गोल्डन करना है। अच्छा, बहुत तेज़ फ्लेम पे मत कीजिएगा, और दूसरी बात ये कि एक तरफ से अच्छा सा फ्राई हो जाए ना, फिर इसको पलटिएगा, इससे मसाला ना कभी भी देखें इस पे से उतरेगा नहीं। अगर आप फ़ौरन इसको पलटेंगे ना तो फिर मसाला उतर जाता है। अच्छा, मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपके घर में ना मछली किसको ज़्यादा अच्छी लगती है, और कौन जो है ना मछली का नाम सुन के ना नखरे दिखाता है। मेरे तो हस्बैंड को मछली बहुत अच्छी लगती है, और फ्राई मछली तो बहुत ही पसंद है उन्हें। और बस अब हस्बैंड आ गए थे, वो मैं फ्रेश हो रहे थे, मैंने कहा चलिए जब तक खाना लगा देती हूँ, जब तक वो आएँगे, और हमारी ज़बरदस्ती जो है ना रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी जो ये कमेंट्स होते हैं ना, ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।